खबर पटना से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान मधुबनी में एक ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को सख्त चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा, भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आस्था और अखंडता पर है। देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ेगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए कुछ समय के लिए मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि जिन आतंकियों ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है, उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यह सजा उनको मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगा। भारत की ताकत तो आतंकवाद नहीं तोड़ सकता। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम लोगों को जिस बेरहमी से मारा है उसे कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवार के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन घायलों को अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ होंगे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया, तो किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई उड़िया बोलता था, कोई गुजरात का था, तो कोई बिहार का लाल था। पीएम ने कहा कि पर्यटकों को मारने वाले आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। पीएम ने कहा कि मैं बिहार की धरती से कहना चाहता हूं कि इस तरह के हमले से देश के मनोबल को तोड़ा नहीं जा सका। आतंकी हमले के बाद अब न्याय दिलाने के लिए भारत सब कुछ करेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंच साझा किया और उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। यह एक निंदनीय कार्य है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम और पूरा देश उनके परिवार के साथ है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए
हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। इसमें ज्यादातर पर्यटक थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।